बताया गया कि जी पिछले साल चीनी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में वाफर स्टॉक्स हैं, एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। एंड बिटवीन 24-25 7,65,734 टन एक्सपोर्ट कर दी गई। जब एक्सपोर्ट किया गया तो उसमें बताया गया कि जी गारंटीड हो गया है, पीछे चीनी महंगी नहीं होगी और बिल्कुल वही रेट रहेगा। और उसके बाद हमने देखा कॉन्स्टेंटली प्राइस बढ़ती गई कीमत की। आज 170 से लेके 208 रुपए पर किलो की गई हुई है। और जब ये इजाज़तें हुई थी तो उस पॉलिसी के अंदर यह तय हुआ था कि इसकी कीमत मैक्सिमम 164 रुपए है, उससे ऊपर नहीं जाएगी। लास्ट टाइम जब एक्सपोर्ट हुई थी, डील हुई थी, तो 140 तय हुआ था। आज अब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जी हम 500 टन इंपोर्ट करेंगे। लेकिन सारी गेम में है क्या? ये है पाकिस्तान की शुगर माफिया। 114 अरब रुपया कमाया इस एक्सपोर्ट से शुगर इंडस्ट्री ने, 114 बिलियन। और अब जो प्राइस मार्केट है, इससे जो इनिशियल प्राइस थी और प्राइस डिफरेंस है, इससे तकरीबन 50 से 60 रुपए है। अगर इनके अपने रिकॉर्ड देखे जाएं तो इनके पास इस वक्त स्टोरेज में है तकरीबन 24 लाख टन इस वक्त पड़ा हुआ है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें सिर्फ 50-60 रुपए से, तो ये भी करोड़ों रुपए का प्रॉफिट है। जब लास्ट गवर्नमेंट ने किया एक्सपोर्ट हुई तो तब 3 बिलियन की पंजाब की कंपनीज को सब्सिडीज भी दी गई। 3 बिलियन अलहदा को दिया गया और फिर जो प्राइस डिफरेंशियल पे इन्होंने अरबों कमाया वो भी कमाया गया। ये होता क्यों है? इसलिए कि आपकी शुगर माफिया इतनी मजबूत है, इस पर हाथ नहीं कोई डाल सकता। और मैं आपसे आज एक खबर शेयर करूं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। मेरी इत्तला ये है कि इस बार जब ये एक्सपोर्ट की बात हो रही थी तो जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, ये इसके हक में नहीं थे और इन्होंने इनकार कर दिया। फिर ख़ानदान की एक मीटिंग में इनको कहा गया कि ये हर कीमत पे होना है और उससे आगे मैं अभी शेयर नहीं कर सकता कि उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। बहरहाल ग्रजिंगली इजाज़त दे दी गई। हम वही साइकिल रिपीट करते देख रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसमें ज़रा खुल के बात हो जाए कि कहाँ जाके बात रुकेगी। आम आदमी पे पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है एक ही रात में 8.5 रुपये के करीब, 8.36 पैसे। डीजल बढ़ा दिया जाता है 10 रुपये 39 पैसे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट महंगाई के ऊपर है। और चीनी, हम वन ऑफ द हाईएस्ट कंज्यूमिंग नेशंस हैं चीनी के मामले में, इन पे हाथ क्यों नहीं डलता? 2020 के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी भी बनी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तहत। उसने 3-4 चीज़ें पॉइंट आउट की और उसमें यह भी थी कि जितने ये गोडाउन्स होते हैं जहाँ पे सारी शुगर स्टोर होती है, ये बिल्कुल रजिस्टर्ड होने चाहिए, इनकी पूरी टैगिंग होनी चाहिए। आज तक नहीं हुआ, 5 साल गुजर गए इस चीज़ को और वहीं से सारा। अब उसने लंगड़ियाल साहब एक ब्रीफिंग में थे और उसमें उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी 7 कंपनीज के जो नाम हैं, ये इनको हमने इन पे केसेस खोले हैं, कोई फ्रॉड कर रहा है, किसी ने अलहदा पाइपिंग बनाई हुई थी, सब कुछ। उनके नाम नहीं दिए। और फिर खबर में आया कि जब 2 घंटे के बाद एक सील लिफाफा दिया गया उमर अयूब खान साहब को, एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो खबर डाल रहे थे तो उनको दिया गया। उसके बाद वो नाम भी सामने नहीं आए। जब आप ओनरशिप में देखते हैं तो उसमें शरीफ खानदान भी ओनर है, उसमें जरदारी साहब के करीबी ओमनी ग्रुप वाले भी ओनर हैं, बहुत से MNAs MPs हैं जिनकी फैक्ट्रीज हैं। और ये जो 7 कंपनीज हैं, इनमें से मैं आपको एक बताता हूँ, इनमें से एक कंपनी एक ऐसे शख्स की है जो इस वक्त भी बड़े इम्पॉर्टेंट ओहदे पे हैं। ये सारा स्कैंडल है क्या चीनी का, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल है, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत शुक्रिया। तो चीनी पे आ जाएं, ये स्कैम है क्या इतना बड़ा, क्यों काबू नहीं होता? बिल्कुल काबू करने की कोशिश किसी ने नहीं की है। जो कोशिश की थी वो कामयाब हुई है। आपने एक्सपोर्ट कराया उस वक्त जब आपको पालना थी कि प्राइसेस बढ़ेंगी इससे, और प्राइसेस बढ़ाने के लिए आपने एक्सपोर्ट किया था। 130 रुपए की प्राइस थी चीनी की, आपने कहा एक्सपोर्ट खोल दो। ऑटोमेटिकली जब आप एक और बायर लेकर आएंगे तो प्राइस बढ़ जाएगी इधर। फिर आप एक्सपोर्ट खोलते रहे, प्राइस आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती रही। एक दिन में 190-200 रुपए की नहीं हुई है, 130 से आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती रही। आप इजाज़त देते रहे, आपने कहा था 140 के ऊपर जाएगी, हम रोक देंगे, आपने नहीं रोकी। तो एक्सपोर्ट हो गई 7 लाख और 65,000 टन, राइट। यू न्यू के बढ़ जाएगी। अब आज इस वक्त चीनी कितनी है? नवंबर जितनी है। तो अब आपने कहा आप इजाज़त दे रहे हैं कि वापस ले आओ। क्यों आज इजाज़त दे रहे हैं? क्यों आप नवंबर में ला रहे चाह रहे हैं? इसकी एक वजह यह है कि नवंबर में ये चाहते हैं थोड़ी सी प्राइस कम हो, क्योंकि उस वक्त गन्ने की प्राइस फिर रिप्रेस हो जाए।
तो फिर गन्ना सस्ता मिल जाएगा और चीनी के मिल मालकान जो हैं फिर पैसे कमा लेंगे। दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन 2020 और 19 इमरान खान के ज़माने में। आप शहबाज साहब के उस वक्त के ट्वीट निकाल के देख लें। शहबाज साहब ने एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड, और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है शुगर माफिया के ज़ेर असर आ गया, और इस बार भी सुन लें जरा, उस जमाने में यही जो आज की गवर्नमेंट है, उस जमाने में अपोजिशन में थे, जरा इनके कुछ इससे बहुत ज्यादा बयान आते हैं, लेकिन जब थोड़े से हमने इकट्ठे किए, जरा सुन लें उस वक्त क्या बात करते थे। चीनी की कीमतें हो चुका है, आटा समग्र हो गया। अगर महंगाई होती है तो समझ लीजिए कि वज़ीर आज़म करप्ट है। फैसला कर लें कौन करप्ट है और कौन करप्ट। जब तक ये जाली हुकूमत है, चीनी चोरी नहीं रुकेगी। आदमी पूछता है कि रोज आटा चीनी हमारी दस्तरस से बाहर होती जा रही है, वो जहांगीर तरीन कहाँ गया? जहांगीर तरीन के जरिए उस चीनी की कीमत में डाका डाला गया। जहांगीर खान तरीन बाहर बैठा है 100 अरब की चोरी करके। चीनी का सारा रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मौजूद है, शुगर मिल्स मौजूद हैं, गन्ना मौजूद है, मगर आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है और 150 रुपए किलो पे जा पहुंची है, और फिर भी नायाब। वोट चोर इमरान खान की कारकर्दगी है। चीनी चोर, आटा चोर, वोट चोर, बिजली चोर, गैस चोर। तो वो ये जान रहे हैं कि जो उसकी कारकर्दगी है, नालायकी है, नाअहली है, उसने उनके वोट बैंक पे भी बहुत बुरा असर डाला है। चीनी चोर, आटा चोर, पानी चोर, गैस चोर, इमरान चोर, इमरान चोर, इमरान चोर। सब चोर। जब दूसरे गवर्नमेंट में हो तो सब चोर। वही काम जब आप खुद करें तो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तब तो आप खैर इनकी गवर्नमेंट में साथ ही थे जब जिस जमाने में ये सारा कुछ हुआ था। हम अपोजिशन में थे उस जमाने में। आप, हाँ सॉरी, मतलब आप इस ग्रुप के साथ थे, इस ग्रुप पार्टी के साथ थे, ऑपोजिट गवर्नमेंट तो उनकी थी। एग्जैक्टली वही पैटर्न है। एग्जैक्टली वही हुआ है। कैसे टूटेगा? देखिए, कौन ज़्यादा पावरफुल है? शुगर मिल ओनर ज़्यादा पावरफुल है, आम पाकिस्तानी अवाम? ये इसका तयन कर लें पहले आप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शुगर मिल ओनर ज़्यादा पावरफुल हैं और पाकिस्तानी अवाम कम पावरफुल है, तो जाहिर है कि जब इनकी आपस की टग ऑफ वॉर होगी तो शुगर मिल ओनर्स जीते हैं। वो अब 2020 में भी जीते, 19-20 में, वो आज भी जीते हैं। या तो आप, जैसे कि आपने गंदम में किया, आप खोल दें। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मेरी इत्तला ये है कि अभी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अपोज कर रहे थे कि इंपोर्ट ना करें, स्कैंडल बहुत बड़ा बन जाएगा। पहले हमने बेचा, आज जो फैसला हो गया 500। इन्होंने कहा कि जी टीसीपी करेगी, और पहले था सिर्फ टीसीपी कर रही है, अब आ गया कि प्राइवेट लोग भी आप कर सकते हैं। मैं आज के लंदन के सारे रेट्स निकलवा रहा था इंटरनेशनल ट्रेडिंग के, उसके मुताबिक अगर टैक्सेस वगैरह ना हो, सिंपली आप कॉस्ट प्राइस पे इंपोर्ट कर लें, तो 153 रुपये पर केजी है जो आज चीनी अवेलेबल है। 130 से हमने बेची, अपनी प्राइस ले गए 170, 190 पे। अब कह रहे हैं कि जी 500 टन इंपोर्ट कर लें, और अगर वो आती है तो इस रेट पे। फिर टीसीपी को क्यों डाल रहे हैं? आप सीधा सीधा फिर खोल दें इंपोर्ट और कह दें कोई ड्यूटी नहीं, कोई टैक्स नहीं, लोगों को सस्ती चीनी मिल जाएगी। 3 से 4% बचते हैं टीसीपी को डालने में हुकूमत के लोगों को, इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो सीरियसली, मैं जब खुद भी वजीर था तो मैं शहबाज साहब को कहता था कि वीट भी इंपोर्ट करना है आपने, आप टीसीपी के थ्रू ना करें, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू कर लें। अभी भी आप चीनी का कह दें कि 1 लाख टन, 2 लाख टन, 10 लाख टन, जितनी आपको चीनी मंगवानी है, इजाज़त देनी है, आप उतनी दे दें कि उतनी बगैर ड्यूटी के आएगी। 5 लाख टन की, 7 लाख टन की, जो भी आपको देनी है। लेकिन आपको टीसीपी में इसमें मतलब व्हाट इज़ द नीड फॉर टीसीपी? इट्स अ प्राइवेट गुड दैट यू कैन इम्पोर्ट ईदर इन शिप्स और इन कंटेनर्स। आप 1000 चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं, 1001 चीज़ हो जाएगी।